ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका ABC, देयर आर 3 पार्टनर्स जिनका रेशियो है 5:3:2, A:B:C, 5:3:2। इसके बाद D एडमिट हुआ है, D हैज बीन एडमिटेड। कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ वो गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फर्म के पास दो चीजें रखी हुई हैं, एक रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दैट इज 40,000, और एक रखा हुआ है जनरल रिजर्व दैट इज 30,000। सो एक तो रखा हुआ है हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस और एक रखा हुआ है हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे बोला गया है पास एंट्रीज। देखिए यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। सो जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो बटेगा। सो पहले हम लोग प्रॉफिट को ही बांट देते हैं। सो इसकी एंट्री बताई थी आपको मैंने, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे 30,000 जनरल रिजर्व है, ये बटेगा 5:3:2 में, तो दिस इज 5:3:2 में बट जाएगा ये। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ये आपका लॉस है, तो दिस विल बी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बटेगा, अब ये है आपके पास गिवन 40,000 बट जाएगा आपका 5:3:2 में। तो दिस इज 40,000, 5:3:2 में आएगा तो 20, 12 एंड 8,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 11th वाज द बेसिक क्वेश्चन, 12th थोड़ा सा अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, करते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है आपके पास ABC का रेशियो है 3:2, ठीक है। C एडमिट हुआ है 1/5 के लिए। सो ABC, अच्छा नहीं, A और B के रेशियो है 3:2 एंड C एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। द फर्म हैड द फॉलोइंग आइटम्स, ये सब आइटम्स गिवन है। अच्छा देखिए, अब इतने सारे आइटम्स आ रहे हैं, तो ये आ गया है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का सिनेरियो। यहां से आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट की चीजें चालू हो रही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 जो थे आपके, वो थे आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। 12 से आपका रीवैल्यूएशन सिनेरियो चालू हो रहा है। सो पहले समझ लेते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की एक छोटी सी समरी दे देता हूं आपको मैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो आपका होता है वो इस तरीके का होता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो इसका फॉर्मेट होता है दैट इज, यहां पे आते हैं आपके लॉसेस और एक्सपेंसेस, यहां पे आते हैं आपके इनकम्स और गेन्स। लॉसेस और एक्सपेंसेस कब होंगे? जब भी आपके एसेट्स की वैल्यू गिरेगी और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपका लॉस होगा या तो एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट, इनकम और गेन कब होगा? जब भी आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या तो आपके लायबिलिटीज की वैल्यू गिर जाएगी। अगर आपका ट्रेड साइड हैवी आता है तो यहां पे आता है आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब अगर आपका इनकम साइड इज हेवियर तो आप क्या करोगे? आपका प्रॉफिट हो गया है, इसको आप बांट दोगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ए और बी में ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। और अगर आपका बाय चांस डेबिट साइड हैवी आता है, लॉसेस और एक्सपेंसेस साइड हैवी आता है, तो आपके पास लॉस हुआ अल्टीमेटली, तो वो लॉस बटेगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए और बी को बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। सो ये होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा। नेक्स्ट, इसी की अगर एंट्री की बात की जाए, अगर आपके
लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं, तो एंट्री होती है आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जिस भी एसेट की वैल्यू कम हुई है तो टू एसेट, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है तो टू लायबिलिटी। अगर आपको कभी इनकम या गेन होता है तो इनकम और गेन में एंट्री जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। जिस भी एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, और अल्टीमेटली यहां पे आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया लॉस एक्सपेंस इनकम और गेन की। अब लास्ट, अगर अल्टीमेट आपको प्रॉफिट होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, अगर प्रॉफिट हो रहा था तो उन्होंने टू साइड बांटा था, तो प्रॉफिट की जो अल्टीमेट एंट्री बटने वाली जो होती है वो होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अगेन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो देखा था हम लोगों ने ऑलरेडी। यहाँ पे अगर लॉसेस हो रहे हैं, अल्टीमेट आपका लॉस आया है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रही शॉर्ट समरी फॉर योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, द अकाउंट एंड द एंट्रीज फॉर द सेम। अब अगर यहां तक क्लियर है तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि क्या क्या हमारे साथ सिनेरियो हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है, पास एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इफ द पार्टनर्स डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू जो आपके पास बुक में गिवन थी दैट वाज 4 lakhs, अब वो बढ़कर कितनी हो गई है 4,80,000। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है एसेट की, बढ़ गई है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो रहा है, इनकम और गेन हो रहा है। सो यहाँ पे जो पहली एंट्री होगी फर्स्ट वाले सिनेरियो की वो होगी, हमारे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, सो इट विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हो जाएगा आपका 80,000 एंड 80,000। नेक्स्ट, फर्नीचर की वैल्यू आपकी कम हो गई है, तो यहां पे हो गया है हम लोग को लॉस, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो एंट्री होगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये लॉस हुआ है आपको 50,000 रुपीज का। फिर आता है सी, सी इज क्रेडिटर्स की वैल्यू आपकी कम हो गई है, तो हमारे लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो गई है, कम। लायबिलिटीज वैल्यू कम होना मतलब कि हमारे लिए इनकम गेन है, तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 का हम लोग को प्रॉफिट हो गया, अब हम लोग को अमाउंट कम पे करना है अपने क्रेडिटर्स को। नेक्स्ट इज मशीन की वैल्यू कम हो गई है, तो इट्स अ लॉस। तो लॉसेस के टाइम पे जो एंट्री होती है दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, so there is a loss of 1 lakh। ई की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई है हमारी, तो यहाँ पे एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट्स की बढ़ गई है 20,000 से, सो 20,000 एंड 20,000। अब जैसे ये हो जाता है आपका, इसके बाद एक और एंट्री होती है एफ। मैंने बताया था आपको, जैसे ही आप यहाँ पे सब आइटम्स पुटअप कर देंगे, फिर या तो प्रॉफिट आएगा या तो अल्टीमेट लॉस आएगा। तो इसलिए हम लोग बना लेते हैं वर्किंग नोट, यहाँ बना लेते हैं वर्किंग नोट इसका। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का वर्किंग नोट बन रहा है, तो डेबिट में देखते हैं कितना अमाउंट गिवन है और क्रेडिट में कितना है। डेबिट देखा जाए तो डेबिट हुआ है आपका 50 और 1 लाख, 50,000 और 1 लाख का डेबिट है।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। और क्रेडिट की बात की जाए 80 30 20, दिस इज 80,000 30,000 एंड 20,000। सो आपके पास डेबिट आया है अल्टीमेटली 1,50,000 और क्रेडिट जो आपके पास आया है दैट इज 1,30,000। सो क्योंकि आपका डेबिट इज हेवियर, so we have got a loss of how much? 20,000. So we have a ultimate loss of 20,000. अब लॉस में जो एंट्री होती है वो होती है AB2 रिवैल्यूएशन। तो देख लेते हैं यहाँ पे। So this will give you A's capital account debit, B's capital account debit to रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोग को लॉस जो हुआ है वो हुआ है अल्टीमेटली 20,000 का, बटेगा रेशो था इन लोगों का 3:2, तो 12,000 एंड 8,000। सो ये खत्म हो गया आपका रिवैल्यूएशन का पार्ट। बट खत्म क्वेश्चन नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस हमको क्रेडिट बैलेंस, ये दो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी गिवन है, इसको बांटना होगा। तो नेक्स्ट जो एंट्री होगी EFG, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account। इनको ही बांट देंगे हम लोग। IFR is 40, profit is 20, IFR is 40, this is 20। अल्टीमेटली 60,000 को आप बांटोगे इनके रेशो में 3:2 में। 60,000 को अगर आप 3:2 में बांटोगे तो you'll get how much? 60,000 को 3:2, 36,000 एंड 24,000 EFGH। एक और एंट्री होगी यहाँ पे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इट्स लॉस। तो एंट्री होगी एस कैपिटल बीस कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इस कितना 30,000 और ये बटेगा 3:2, 18,000 और 12,000। सो 18,000 12,000 ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट सिनेरियो व्हेन पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा है if the partner decide not to alter the values of assets and liabilities and also not to distribute the accumulated profits and losses। इसमें क्या होगा, ये लास्ट सिनेरियो, ये भी देख लेते हैं एकदम स्पीड में। सो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास देखिएगा, हमारे पास रीवैल्यूएशन का लॉस आया है 20,000 का और हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस है 30,000 का। सो वी हैव अ लॉस ऑफ 50 एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है हमारे पास वो है 60,000 का। सो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट्स आर मोर देन लॉसेस, तो हमारे पास नेट जो प्रॉफिट अवेलेबल है दैट इज 10,000। तो 10,000 की एंट्री होगी। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ता है, न्यू रेशो गिवन है नहीं यहाँ पे, तो इसका निकालेंगे हम लोग 1/5, दैट विल गिव यू 2,000। तो 2,000 रुपीज की एंट्री होगी। और यहाँ पे प्रॉफिट में जो एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो हु इज गेनिंग? द न्यू पार्टनर। तो दूसरी जो एंट्री होगी दैट विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो सी से हम लोग ले लेंगे 2,000 रुपीज, ए और बी को यही, क्योंकि हमारे पास न्यू रेशो नहीं है तो ओल्ड रेशो ही हमारा क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो 3:2 में बांट देंगे हम लोग 1200 एंड 800। सो ये रहे आपकी सेकेंड पार्ट की एंट्री, दिस इज द एंट्री फॉर योर सेकेंड पार्ट। तो एक एडजस्टिंग एंट्री करनी होती है
तो ये हुई एक एडजस्टिंग एंट्री, क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, 10।